नमस्कार, 4 पीएम गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मार्च को अपने गृह राज्य गुजरात पहुंचे, जहां उनका एक दिवसीय दौरा विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और जनसभा पर केंद्रित था। लेकिन इस दौरे से पहले तकनीकी शिक्षा आयुक्त की ओर से जारी एक सर्कुलर ने विवाद खड़ा कर दिया। सर्कुलर में विभिन्न तकनीकी संस्थानों से शिक्षकों और छात्रों को पीएम मोदी की सानंद वाली बैठक में अनिवार्य रूप से शामिल होने का आदेश दिया गया था। प्रत्येक संस्थान को 100 से 250 छात्रों के साथ शिक्षण स्टाफ भेजने को कहा गया। कांग्रेस ने इसे फोर्स्ड क्राउड बिल्डिंग बताया और आरोप लगाया कि विश्व के लोकप्रिय नेता की सभा में भीड़ दिखाने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। विपक्षी दलों ने सवाल उठाया कि क्या असली जन समर्थन इतना कम हो गया है कि शिक्षकों को बुलाना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक तकनीकी शिक्षा आयुक्त की ओर से जारी सर्कुलर में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि संस्थाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए छात्र शिक्षक भेजने हैं। कई संस्थानों में मीटिंग्स हुई और शिक्षकों को बताया गया कि उपस्थिति अनिवार्य है। कांग्रेस ने इसे लेकर तीखा हमला बोला है। शैलेश परमार और अन्य नेताओं ने कहा है कि ये लोकतंत्र की हत्या है। अगर पीएम इतने लोकप्रिय हैं तो स्वाभाविक भीड़ क्यों नहीं जुट रही है? क्यों सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को मजबूर किया जा रहा है? आपको बता दें, ये विवाद गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों से ठीक पहले आया है, जब 15 नगर निगमों और 383 अन्य स्थानीय निकायों के चुनाव अप्रैल मई में होने वाले हैं। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 पीएम नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 पीएम यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। ये चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। भाजपा इन चुनावों में मजबूत प्रदर्शन चाहती है। पीएम मोदी का दौरा पार्टी को चुनावी जोश देने के लिए था, लेकिन शिक्षकों को बुलाने का आदेश विपक्ष को हथियार दे गया। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा अब जनता पर भरोसा नहीं कर रही है, इसलिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है। वहीं सानंद में कार्यक्रम स्थल पर भीड़ जुटाने की तैयारी में यह सर्कुलर जारी किया गया। सानंद गुजरात का एक औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ कई बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन कार्यक्रम में शिक्षकों और छात्रों को लाने का फैसला विवादास्पद हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि तकनीकी शिक्षा विभाग में भारी पद रिक्तियां हैं, फिर भी शिक्षकों को राजनीतिक कार्यक्रम में भेजा जा रहा है। इससे पढ़ाई प्रभावित होगी और छात्रों का समय बर्बाद होगा। भाजपा की ओर से इस विवाद पर अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि कार्यक्रम में स्वाभाविक भीड़ जुट रही है। शिक्षकों और छात्रों को निमंत्रण दिया गया है, कोई भी जबरदस्ती नहीं है। उनका कहना है कि पीएम मोदी गुजरात के विकास पुरुष हैं और लोग उन्हें सुनने के लिए खुद आ रहे हैं। वहीं विपक्षी दलों ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। कई पोस्ट में कहा गया है कि लोकप्रिय नेता की सभा में भीड़ दिखाने के लिए सरकारी आदेश आखिर क्यों? अगर असली समर्थन है तो शिक्षकों को बुलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कांग्रेस ने पूछा कि क्या भाजपा की लोकप्रियता घट रही है, इसलिए मजबूरी में सरकारी तंत्र का इस्तेमाल हो रहा है? वहीं जानकारी के अनुसार ये पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी के कार्यक्रम में भीड़ जुटाने को लेकर सवाल उठे हैं। पहले भी कई राज्यों में सरकारी कर्मचारियों, छात्रों और शिक्षकों को कार्यक्रमों में बुलाने का आरोप लगे हैं, लेकिन गुजरात जैसे गृह राज्य में ये विवाद ज्यादा ध्यान खींचने वाला रहा, जहां गुजरात भाजपा का गढ़ माना जाता है, जहां 1995 से भाजपा सत्ता में है। पीएम मोदी खुद यहां से सांसद रहे हैं। कार्यक्रम की तैयारियों में स्थानीय प्रशासन सक्रिय है। सानंद में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और सड़कों को सजाया गया है, लेकिन शिक्षकों की अनिवार्य उपस्थिति के आदेश के सामने आने के बाद विपक्ष ने इसे मजबूरी की भीड़ बताया है। अमित चावड़ा ने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। शिक्षक पढ़ाने के लिए हैं, राजनीतिक रैली में भीड़ जुटाने के लिए नहीं है। आम आदमी पार्टी ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। आम आदमी पार्टी के गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने कहा कि भाजपा अब जनता से दूर हो गई है, इसलिए स्कूल कॉलेज से लोगों को बुलाना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने स्थानीय निकाय चुनावों में अकेले लड़ने का फैसला लिया है। पार्टी का कहना है कि सच्ची लोकप्रियता जनता के बीच होती है, ना कि सरकारी आदेशों से। शिक्षक संगठनों ने भी इस आदेश पर नाराजगी जताई है। कुछ शिक्षकों ने कहा है कि पढ़ाई का नुकसान होगा और छात्रों को राजनीतिक कार्यक्रम में ले जाना उचित नहीं है। एक शिक्षक ने बताया कि विभाग की ओर से दबाव बनाया जा रहा है और उपस्थिति न देने पर समस्या हो सकती है। वहीं विवाद गुजरात की राजनीति को प्रभावित कर सकता है।
स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा को चुनौती मिल रही है। कांग्रेस चार्जशीट जारी कर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है और आम आदमी पार्टी ने 460 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। ऐसे में पीएम मोदी का दौरा भाजपा को मजबूती देने वाला था, लेकिन शिक्षकों वाले सर्कुलर ने विपक्ष को मुद्दा दे दिया है। पीएम मोदी गुजरात में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे, जहां सानंद में कार्यक्रम के दौरान वो औद्योगिक विकास, रोजगार और गुजरात मॉडल पर भी उन्होंने बातचीत की। लेकिन विपक्ष का फोकस भीड़ जुटाने के तरीके पर है। कांग्रेस का कहना है कि अगर पीएम इतने लोकप्रिय हैं तो फिर स्वाभाविक भीड़ क्यों नहीं जुट रही है, सरकारी आदेश जारी करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है। वहीं आपको बता दें कि गुजरात में भाजपा की सरकार है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य चल रहा है। पीएम मोदी के दौरे पर मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री मौजूद रहे, लेकिन शिक्षकों वाले विवाद ने पूरे कार्यक्रम की चर्चा बदल दी है। यह घटना लोकतंत्र में सरकारी तंत्र के दुरुपयोग पर बहस छिड़ रही है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बड़े नेताओं के कार्यक्रमों में भीड़ जुटाना आम बात है, लेकिन अब सरकारी आदेश जारी हो तो सवाल उठते हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि तकनीकी शिक्षा आयुक्त इस सर्कुलर पर स्पष्टीकरण दें और शिक्षकों पर किसी प्रकार का दबाव न बनाया जाए, पढ़ाई प्रभावित ना हो। विपक्ष का कहना है कि सरकार को जनता का समर्थन हासिल करने के लिए काम करना चाहिए, न कि जबरन भीड़ जुटाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, जिसको लेकर भाजपा समर्थकों का कहना है कि विरोधी पार्टियां छोटे मुद्दे को बड़ा बना रही हैं। पीएम मोदी का स्वागत पूरे गुजरात में उत्साह के साथ होता है। मोदी के कार्यक्रम में शिक्षक और छात्र भी अपनी इच्छा से शामिल होते हैं, लेकिन सर्कुलर के शब्द अनिवार्य ने विवाद को हवा दे दी है। ये दौरा गुजरात के विकास को दिखाने का अवसर था। सानंद में ऑटोमोबाइल और अन्य उद्योगों का जिक्र होता है, लेकिन शिक्षकों वाले आदेश ने फोकस बदल दिया है। वहीं अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या लोकप्रिय नेता से जनता की दूरी बढ़ रही है। आपको बता दें, गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव नजदीक है। इन चुनावों में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों पार्टियां जोर शोर से तैयारी कर रही हैं। पीएम मोदी का दौरा भाजपा के प्रचार का हिस्सा था, लेकिन इस विवाद ने इसे थोड़ा सा नकारात्मक रंग दे दिया है। कुल मिलाकर पीएम मोदी का गुजरात दौरा औपचारिक रूप से भव्य था, लेकिन शिक्षकों को बुलाने के आदेश पर उठे सवाल राजनीतिक बहस का केंद्र बन गए हैं। विपक्ष इसे मजबूरी की भीड़ बता रहा है, जबकि भाजपा इसे स्वाभाविक उत्साह कह रही है। वहीं आने वाले समय में जनता इसका फैसला करेगी। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद।